एक्सरसाइज 8.5 के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.6। इस एक्सरसाइज में आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाएगा। ये पूरी एक्सरसाइज सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले दो बातें समझनी है, उसके बाद मैं बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट है क्या। आपने कहीं से पैसा उधार लिया तो बदले में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट भी देना है और जो पैसा आपने लिया वो भी देना है। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। आपने कहीं से 100 रुपीज़ लिए और बदले में आपको 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना है, तो आप उसको टोटल कितना दोगे, 110 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले से आपने उधार लिया है। अब इसका एक उल्टा कर देते हैं। आपने अब किसी को उधार दिया है, आपने किसी को उधार दिया है, तो अब आप इंटरेस्ट क्या होगा, लोगे। सामने वाला अब आपको इंटरेस्ट पे करेगा। बात समझ आ गई। अब जो इंटरेस्ट देना है या लेना है, हमने वही कैलकुलेट करना है और उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला है, PRT/100। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे। और ये सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, ये एक ही बार कैलकुलेट होता है, ये एक ही बार कैलकुलेट होगा टोटल अमाउंट के ऊपर, इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोला गया। बार बार कैलकुलेट नहीं होता। बात समझे। दो कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं, या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आप इंटरेस्ट दोगे। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, आपने सामने वाले से उधार लिया या उधार दिया, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है मेरा 1400। ठीक है, अब आपने सामने वाले को उधार दिया या लिया, मैटर हो गया। कितने टाइम के लिए दिया, 3 साल के लिए। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करोगे, 8% पर एनम, मतलब उस वैल्यू के ऊपर आप 8% का इंटरेस्ट लगाओगे। तो कह रहे कितना इंटरेस्ट बनेगा, प्रिंसिपल 1400, आर रेट 8%, परसेंट का 100 ही आ गया, और टाइम 3 इयर्स, और डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, बचा गया 14, 8 की 24, और इन दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, कितना आएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 14 × 54 कितना हो जाएगा, 336 रुपीज। बात समझे। अगर मान लो आपने इतना पैसा उधार दिया होगा तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने लिया होगा तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमने निकाल दिया, अब निकालना है अमाउंट। अमाउंट मीन्स टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो प्रिंसिपल चाहिए, एक सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। ये फार्मूला कैसे बना, भाई ये वाला पैसा जो हमने लिया ये भी तो देना है ना वापिस, ये भी देना है और प्लस में इंटरेस्ट भी देना है, तो इसलिए P+SI। तो 1400 प्लस 336 कितना हो गया, 1736। बस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्यों लिया, क्योंकि इसमें अमाउंट निकालने के लिए भी बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4, 5, 6 वो भी सेम है, करेंगे। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, तो पढ़ के देखो क्वेश्चन को, 1, 2, 3 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, लैंग्वेज भी सेम है। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, रमन डिपॉजिट 6000 इन अ सेविंग बैंक
which gives simple interest at the rate of 5%. What amount will the Raman get at the end of 1 year? कह रहे रमन ने 6,000 रुपीस बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। कितना? 5% पर एनम। और जो डिपॉजिट किया है वो 1 ईयर के लिए किया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं 1 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा? सेम क्वेश्चन है। पी आर डी बाई 100, पी आपका 6,000, आर 5 और टाइम 1। 2 0 से 2 0 कितना आ गया? 300। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 300। अब अमाउंट निकालना है तो उसे कितना पैसा मिलेगा? तो P प्लस एस आई, P प्लस एस आई कितना आ गया? 6,300। तो आप यहाँ लिख सकते हो रमन विल गेट रुपीज Raman will get rupees 6,300 rupees at the end of first year. बस समझे? नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया शक्ति बोरोड रुपीज 12,500 रुपीज फ्रॉम हिज रिलेटिव। कह रहे शक्ति ने अपने किसी रिलेटिव से 12,500 रुपीज बोरो करे, उधार लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और कितना इंटरेस्ट देना है? 4% देना है। तो कह रहे 2 साल के बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 वाला। तो पी आर डी बाई 100 कितना पैसा बोरो किया? 12,500। कितने परसेंट पे? 4% पे। टाइम कितना है? 2। 2 0 से तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा मेरे को। क्या बचा? 125 4 into 2। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? देखो 8 हो गया ना, 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ जाएगा, 1000। अब बोला गया कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो यही लिख दे रहा हूं मैं, अमाउंट पेड बाय शक्ति। कितना अमाउंट देना पड़ेगा चेक करो भाई। 12,500 तो लिया था, प्लस में 1000 रुपीज और देने, तो टोटल कितना देना पड़ेगा? 13,500। बस समझे? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 बार करना है। एक बार टाइम लेना 4 इयर्स, एक बार लेना 5 इयर्स। ठीक है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, टाइम को चेंज करना है 2 बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपने प्रैक्टिस कॉपी में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और स्कूल की नोटबुक में मैंने 3 क्वेश्चन जो कराए हैं वही करने हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।